बजिंदर की चंगई सभा में हमारे रिपोर्टर को क्यों रोका गया? आमिर, क्यों रोका गया आपको? सबसे बड़ा सवाल था कि हमारे पास 12 सूत्री सवाल थे, जिसपे बहुत सारे टफ सवाल भी थे उसमें मौजूद। जब हम वहां पहुंचे तो हमें बाकायदा निमंत्रण दिया गया था, आप आइए रविवार को और चंडीगढ़ आइए। हमारी गाड़ी एंटर करती है उनके कैंपस में और वहां तक जाती है हमारी गाड़ी, जहां पर शायद सिर्फ बजिंदर के अलावा और किसी की गाड़ी वहां खड़ी तक नहीं हो सकती, उस स्टेज तक। उसके बाद हम जब निकल करके हम शूट शुरू करने की बात करते हैं तो हमसे कह दिया जाता है कि आप सिर्फ शॉट्स ले सकते हैं, आप बजिंदर जी से बातचीत नहीं कर सकते। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया। हमने कहा कि पहली बार जब हम आए थे तब हमने बाकायदा बातचीत की थी और दोबारा जब हम आए हैं तो हमारे कुछ सवाल हैं जो हम बातचीत करना चाहते हैं। और इससे पहले में क्यों हो गया ये बदलाव? ये बदलाव अचानक हुआ। इसमें कोई उनकी तरफ से कोई तर्क नहीं था, अचानक हमें मना कर दिया गया। शायद उनको ये आभास हो चुका था कि इस बार जब हम आए हैं तो बहुत ही टफ सवाल है हमारे पास में और जो उनको चुनौती दे सकते हैं। उनकी उस सभा में काम करता शायद आमिर, आपकी बात मैं सुरजीत से करवाता हूं। सुरजीत, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे तो बताइए ना, क्या हो गया? आप अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को आप तसल्ली दे रहे हैं, लोगों को जितना हो सके प्रभु से जोड़ रहे हैं। तो इस कार्य में अगर न्यूज़ नेशन का कैमरा वहां पहुंचा, जो आपका प्रोसेस है वो दिखाता, बजिंदर से बात करते, आमिर को क्यों रोक लिया आप लोगों ने? देखिए सर, अभी आमिर भैया ने बोला है भी जब टीम, अभी देखिए मैं उनके तरफ से ही बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर हूँ, मैं एक स्पोक्स पर्सन बनकर आपके चैनल पर पैनल पर बैठा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह की टीम या प्रॉफिट बजिंदर जी हमारे चैनल के या हमारे कैमरे के आगे भाग रहे हैं? हम आपके आगे कोई भाग नहीं रहे हैं, आपके सामने ही हम बात कर रहे हैं। सर मैं वो भी दिखा रहा हूँ, जो भी प्रश्न है आप हमसे बात करें। सुरजीत जी, मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि हमारे रिपोर्टर को, आमिर को एक कमरे में किस तरह से बंद कर दिया गया, कैमरे ऑफ कर दिए गए, प्रश्नों के लिए बुलाया गया था कि आप सवाल पूछिए, क्यों नहीं बात करने दिए? सर यह बातें आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है भी जो आपका रिपोर्टर सही आपको रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने। आमिर आपके सामने है, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं आपके चैनल तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसा हिडन नहीं है। आमिर, सुरजीत जी, सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं आपसे, मैं जानना चाहता हूं क्या आपको इसके बारे में पता भी है कि मैं वहां पर गया और कितने बजे मुझे बुलाया गया, कितने बजे मुझे वहां बैठाया गया, कितनी देर तक वेट कराया गया, आपको पता है? एक नेशनल चैनल का रिपोर्टर आपके कहने के आधार पे ही वहां पर पहुंचता है। क्या आपके वहां पर पहुंचने पर एंट्री आपकी ऐसे मिल जाती है किसी रिपोर्टर को? आप मुझे ये बताइए, आप उस गेट के अंदर, जो आपका बड़ा सा भव्य गेट है, उसके अंदर कोई ऐसे एंटर कर सकता है? कोई ऐसे एंटर करके बजिंदर सिंह के, जो कि अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, उनके उस स्थान तक पहुंच सकता है जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है? आप पहले रिसर्च कीजिए, आप पहले बातचीत कीजिए कि क्या हुआ था उस रात को। रात के 3 बजे तक हम वहां पे बैठे रहे, हमको उनसे बातचीत नहीं करने दिया गया। आप ये बताइए, वहां पर प्रोग्राम के बाद लंबी लंबी कतारें लगती हैं, क्यों लगती हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें? गरीब होता जा रहा है इसी चक्कर में। आप 100 रुपए में 80 रुपए उसके ले लेते हैं। एक बार सुन लीजिए आमिर, सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनेंगे? आप जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं भी हम वहां पर गए, और देखिए मैं आपके चैनल के ऊपर ही बोल रहा हूं, तो आपके जो प्रश्न है, मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। नहीं तो फिर आप इनवाइट करके हमारे रिपोर्टर को, सुनिए सुरजीत जी, अगर आप प्रश्न के उत्तर देने को तैयार हैं तो ये जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैप्चर हुई, जिसको हमने किसी तरह हिडन वे में किया कि आमिर को एक कमरे में बंद करके बैठा दिया गया और कई घंटों तक, वो क्यों किया गया? आमिर अपनी मर्जी से तो कह नहीं थे। मेरे ऑफिस में, कि मेरे कैंपस में अगर जब तक मैं अलाउ नहीं करूं तो किसी की एंट्री नहीं हो सकती। सेम केस आपके यहां भी होगा, आपके एंट्री को क्रॉस करते हमारी गाड़ी वहां तक पहुंचती है, फिर उसके बाद आप रोक लेते। क्या डर था, दिक्कत क्या थी? हम तो बात करना चाह रहे थे ना, हम तो अभी भी हम निमंत्रण दे रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सो कॉल्ड प्रॉफिट बजिंदर सिंह न्यूज नेशन पर आए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना है। देखिए सर, आप मुझे बताएं, वहां लाखों की भीड़ होती है, लाखों लोग वहां पर आते हैं, उनके अनुयायी आते हैं, वहां के चेले आते हैं जो उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। आप सोचिए, वहां पर कोई स्पेशल टाइम तो नहीं रखा गया।
आप संगति में आए हैं और आप संगति में आकर वो कहें भी हमें टाइम दिया जाए, वहां लाखों लोग नहीं, आके कोई टाइम नहीं मांगता है, फिर आप यहाँ गलत क्लेम कर रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल देखिए, अपॉइंटमेंट जब भी दिया जाता है ना किसी भी सेशंस के लिए, तो पहले टाइम दिया जाता है, फिर हमारी टीम पहुंचती है। ऐसे इतने फुर्सत में हमारी भी टीम नहीं बैठी है कि भाई घुस गए हो। मैं आपको भगवान को पकड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं। देखिए सर, भगवान का दावा करने वाले इंसान के पास जा रहे हैं सच जानने के लिए। देखिए, तो ये बात तो छोड़ दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूं। कैरोल डिसूजा, क्या दिक्कत है? आपके क्यों नहीं कैमरे के सामने आके बात करना चाहते हैं? ये कभी भी कैमरे के सामने आके बात नहीं करेंगे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप आइए मंच पे और कैमरे के सामने हम लोगों की सवालों का जवाब दीजिए। आइए यहाँ पे करवाइए, हमें सवाल जवाब छोड़िए, एक्सपीरियंस करें, हमें करवाइए। आप प्रॉफिट, आप चैनल के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। आप शुरू से प्रॉफिट नाम जो आपने जोड़ रखा है, प्रॉफिट अगर हम जानते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद हमने सुना है, पढ़ा है, ग्रंथों में लिखा है, और भी प्रॉफिट्स आए जो कुरान में लिखा है। और अगर मसीहा है तो एक ही मसीहा है, वो यीशु मसीहा, और आप उनका बदनाम कर रहे हो। आप प्रॉफिट जो लगाए हो ना, मैं वहीं पे, मेरा सुई वहीं पे अटक गया है। ये आपको बजेंद्र जी, आपको ये हटाना है, नहीं तो मैं केस डालूंगी आपके खिलाफ। ये हटाना है आपको। आप किस दावे पे प्रॉफिट नाम लगाते हो? पहली बात। दूसरी बात, आप अगर प्रॉफिट हो तो प्रूफ करो यहाँ आके। तो ये चर्चेस, ये फ्रंटलाइन चर्चेस, पोप, फादर्स और भी पास्टर्स है बैप्टिस्ट चर्चेस में, वो कहाँ जाएंगे? और इसका मतलब हम लोग साइंस, हमारी साइंस की, डॉक्टर्स, एम्स की, सफदरजंग की और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की, ये कहाँ जाएंगे? आप मंच पे आइए, हम मानना चाहते हैं कि आप सही में, आप में इतनी कला है, तो आप इधर आके प्रूफ कीजिए। यहाँ आके फ्रंट पे क्यों नहीं आए? आप कैमरे से भाग रहे हो, आपके यहाँ पर अगर गए ये तो कोई कला की बात नहीं है, ये कला ही है। ईश्वर ने कभी ऐसे नहीं किया। देखिए, आपकी वीडियोस मैंने YouTube में देखी है, 3 महीने की पहले की वीडियोस, डेट के साथ, टाइम के साथ। मैं अगर बोलूं दिखाने के लिए, आप दिखाइए। आपने वो डाला हुआ है कोविड के लिए। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? बहुत अच्छे स्ट्रेटेजीज आप लोग यूज कर रहे हो। आप सही में खुद को अगर मानते हो, आप यीशु की प्रचार कर रहे हो, यीशु की तरह निकल पड़ो एक ही लिबास पे। इतना बन ढन के आप यीशु की क्या प्रचार कर रहे हो? एक पॉइंट और आपके पास लेकर आ रहा हूँ, एक पॉइंट और लेकर आ रहा हूँ। अभी आचार्य विक्रमादित्य से मैं आपकी बात करा रहा हूँ, सुनिए ना सुरजीत जी, आचार्य विक्रमादित्य से बात करा रहा हूँ। आप जिसे हीलअप करने की पूरी विधि बताते हैं ना, इसको दरअसल ये कन्वर्जन कहते हैं। और कन्वर्जन इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। अभी एक टर्म आपने बोला था ना आमिर, क्या बोला था, किस शब्द का इस्तेमाल किया था? हाँ नहीं, एक जो कन्वर्जन जो हो रहा है, नाम इनका हिंदू ही रहेगा, क्रिप्टो क्रिश्चियन। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन शब्द आपने सुना है? क्रिप्टो क्रिश्चियन मतलब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कीजिए, बट बी विद दैट नेम व्हाट यू आर एक्चुअली। हाँ, उसमें कोई बैप्टिज्म नहीं हुआ। मैं आचार्य विक्रमादित्य से, अचानक बन जाते हैं क्रिश्चियन। आचार्य विक्रमादित्य, क्यों आपको लग रहा है कि ये कन्वर्जन करा रहे हैं? हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। पूरा पंजाब आप जाके देखिए, इंटीरियर्स के अंदर कन्वर्जन हो चुका है, चर्च बन चुकी हैं पूरे भारत के अंदर, जगह जगह जितने भी इंटीरियर्स हैं। आप बिहार जाइए, मैं कह रहा हूँ बिहार का एग्जांपल इतना परफेक्ट है कि हुआ क्या है कि बिहार से लोग आते हैं और दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारा पैसा कमाने के लिए औरतें रह गई हैं खाली खाली, और इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, पैसा भी खर्च किया जा रहा है, उनको बेनिफिट दिया जा रहा है कि तुम चलो दिल्ली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चंगाई सभा बेसिकली हील नहीं दिल्ली के अंदर साहब, मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर हर कोने में अब चंगाई सभा चल रही है, और ये हम उसका कन्वर्जन के लिए प्योरली आरोप। सुरजीत जी दिल्ली के अंदर जवाब दीजिए। विक्रमादित्य हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं, इन्होंने कहा कि चंगाई सभा की आड़ में कन्वर्जन चल रहा है और सरकार कुछ आप खुद क्या है या देखियो, ये तो बहुत लंबे समय से हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगते आ। देखिए सर, लंबे समय से हमारे ऊपर क्रिश्चियन जितने भी हमारे प्रीस्ट हैं उन पर ये आरोप लगाते आ रहे हैं। जी मैं इसको सरल कर देता हूं, ये आरोप लगाने का काम करते हैं ना, मैं इनको जरा एक काम करता हूं, रास्ता दिखाता हूं, मेरी मदद कीजिएगा। आपका पूरा नाम क्या है? ओके, आपका पूरा नाम क्या है? हाँ जी सुरजीत जी, मैं आप ही से आपका पूरा नाम पूछ रहा था। मेरा नाम है सुरजीत थापर। अच्छा, कब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू किया आपने? मैंने 2006 में। 2006 में? उससे पहले आप क्या थे? मैं एक वाल्मीकि जाति से हूं। जाति
नहीं पूछ रहा, मैं धर्म पूछ रहा था। आपने जातियों में क्यों बांट दिया? शेड्यूल कास्ट में। यानी स्ट्रैटेजी तो बड़ी क्लियर हो गई ना फिर। वाल्मीकि जाति हिंदू धर्म में आती है। हाँ, तो बस ये आप धर्म बोलते हैं ना, आप जाति क्यों जा रहे हैं? मैं तो बहुत स्ट्रेट वे पूछ रहा हूं सर। अब दूसरी बात, आपको पता है कि जब क्रिश्चियनिटी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस वक्त, अगर फादर आप दोनों प्लीज मेरे को सुनिएगा, अगर क्रिश्चियन धर्म में कोई आ रहा है तो एक नाम दिया जाता है ना इन प्रोसेस? जी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? प्लीज बी लाउड सर। हाँ, नाम दिया जाता है, बैप्टिज्म में नाम दिया जाता है। आपका बैप्टिज्म हुआ था क्या सुरजीत जी? आपका बैप्टिज्म हुआ था क्या? आपको एक नाम मिला होगा, क्या नाम मिला था आपको? हुआ था जी। क्या नाम मिला था सर आपको? नहीं, मैंने कोई नाम, हमारा कोई नाम नहीं सर, बदला ये प्रोसेस है सर। आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी नेम। ये प्रोसेस है, मैं उस सिस्टम के हिस्से से, ये फादर बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा इट इज नॉट ट्रू। बैप्टिज्म में ऐसा जरूरी नहीं कि नाम, लेकिन तो फिर एडॉप्टेबिलिटी उस नाम के साथ क्यों लेके चल रहे हैं? कुछ लोग तो यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करना। अब आते हैं आचार्य विक्रमादित्य पे। देखिए ये पूरे देश में चल रहा है, आज से नहीं चला लगातार। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इस देश के अंदर एक बड़े फेमस सीएम हुए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, हमें कोई दिक्कत नहीं एक्सेप्ट करें, लेकिन अपने पासपोर्ट में वही नाम रखा। आज पूरे देश के अंदर स्थिति ऐसी बन गई है कि तथाकथित तौर पर आप क्रिश्चियन फॉलो करें, गले में क्रॉस लगाएं और अपने घर में भगवान की मूर्ति हटा दें, आप क्रिश्चियन बन गए। लेकिन क्योंकि आपको आरक्षण लेना है, क्योंकि आपको अपने पासपोर्ट में नाम चेंज मत कराइएगा। ये स्थिति लगातार इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लगातार इस प्रकार से। मैं बताऊं ब्रेन वॉश की स्थिति क्या है साहब? इतने बुरी तरह से ब्रेन वॉश स्थिति बन रही है, सारा का सारा समीकरण बदला जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, स्कूल दिए जा रहे हैं। आप क्रिश्चियन धर्म फॉलो कर लीजिए, आपको दिल्ली के सबसे टॉप मोस्ट जो मिशनरी स्कूल्स हैं उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये लगातार दिल्ली के हर क्षेत्र में, मैं कह रहा हूं बिहार छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर जाके देख लीजिए। यानी आपका आरोप है कि मैं देख रहा हूं साहब, मैं देख रहा हूं। ठीक है, आप देख रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल आपको बड़ा विचित्र लगेगा स्थिति। मेरे आश्रम पे एक व्यक्ति आता है और उसको बेचारे पास कोई काम नहीं था, उसने क्रिश्चियनिटी अपना ली और मुझे आके बोला सीधी तरह से कि बड़ा विचित्र लगा कि आपके हनुमान जी ने मुझे दिया क्या है। तो मैंने उससे ये पूछा तेरे को जीसस ने क्या दे दिया? बाई चांस उसके फादर की डेथ हुई और आप समझे उसको सिमेट्री में जगह नहीं दी गई क्योंकि वो कन्वर्टेड था साहब। ये स्थिति है। अंत्येष्टि मैंने करवाई जाकर, उस अंत्येष्टि मैंने जाके करवाई उस व्यक्ति की। ये स्थिति लगातार है। ये खेल इस देश के अंदर जो किया जा रहा है वो सीधी तरह। और सबसे बड़ी ये चंगी सभाएं जो है, मैं बताऊं आपको समस्या क्या है चंगी सभाओं की। 95% ऑफ डिसीज आर साइकोसोमैटिक डिसीजेस, दे आर नॉट प्रैक्टिकल डिसीजेस। होता क्या है कि उसके अंदर आदमी बीमार है ही नहीं, मनोमस्तिष्क बीमारी है। WHO कह रहा है कि 80% से ऊपर बीमारी आचार्य राज मिश्रा। बिल्कुल रोहित जी, जिस प्रकार विक्रमादित्य जी बात कर रहे थे, ये सत्य तो मेरे सामने एक घटना घटी है। एक लड़की को पहले एक लड़का आता है, उसके साथ प्रेम का नाटक करता है, फिर धीरे धीरे उसको कहता है हमारे मंदिर में, अलकनंदा की बात कर रहा हूं, लड़की वहां पर रहती है और वो आकर के कहती है कि अब आपको मंदिर जाना बंद करना है, अब आपको सब कुछ छोड़ करके बाइबल पढ़ना शुरू करना है, अब आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना है। जबकि उस लड़की को पहले ये बताया ही नहीं गया। वो लड़की मेरे सामने बैठकर रो रही है कि साहब मुझे तो बताया ही नहीं गया कि मैं क्रिश्चियन हूं। तो ये जितना कुछ चल रहा है, एक और जगह पर की बात है, मैं एक कार्यक्रम कर रहा था, वहां काफी सारे लोग बैठे थे। एक लड़की क्या, मतलब मुझे धर्म की जब बात की जाती है ना, मुझे लगता है ये क्या नौटंकी है। धर्म का तात्पर्य होता है धारयात इति धर्मा, जिसको आप धारण कर सके, वास्तविकता में धर्म है। धर्म सिर्फ एक चीज सिखाता है, धर्म मानवता सिखाता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा परहित सर्व धर्म नहीं भाई और परपीड़ा सब नहीं अदमाई। उस लड़की को जब वहां पूजा हुई और उसका प्रसाद उसके हाथ में दिया गया तो उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा भाई आखिर क्यों रो रही हो, बात क्या है? करीब मुझे यह सिखाया गया है कि आपको किसी भी मंदिर का प्रसाद नहीं खाना है। अब आप सोच लीजिए किस प्रकार का षड्यंत्र यहां पर चल रहा है। तो ये पूरे ये जो कुछ चल रहा है ना, आपने यहां देखा, जैसे आपने 2-3 लोगों को दिखाया, वो बेचारे कोई बिहार के गरीब क्षेत्र से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। आप लोगों ने भी बचपन में देखा होगा टायर का सांप बनाकर दिखाया जाता, सुन लीजिए, टायर का सांप बनाकर दिखाया जाता था और वही नौटंकी यहां करके भारत के गरीब लोगों को कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ चीजें एक्ट होती है और एक्ट मैंने स्टूडियो में एक झलक दिखाया, मैं दूसरे एक्ट को भी दिखाऊंगा अभी और ये प्रूव करूंगा कि चंगाई सभा में जो दरअसल हो रहा है क्या वाकई चमत्कार हो रहा है या ये एक्ट है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जो विक्रमादित्य जी ने बोला ना, वो मेरे दिमाग में खटकने लगा। और आमिर, मैं चाहता हूं इस पॉइंट को बड़ा सीरियस लिया जाए और ये सबके सामने लाया जाए कि आप किसी भी धर्म को मारे, हमारे देश में ये संवैधानिक अधिकार हमारा है, इसको कोई क्वेश्चन उठाने वाला नहीं है। ये अथॉरिटी किसी के पास है ही नहीं। आप जिसको चाहे फॉलो करें, चाहे वो सुरजीत जी ने क्रिश्चियनिटी फॉलो किया, आमिर इस्लाम कर रहे हैं, मैं हिंदुइज्म को कर रहा हूँ, सनातन को फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी स्वेच्छा है। लेकिन
पॉइंट टू बी नोटिस, इसी संवैधानिक व्यवस्था में कुछ फैसिलिटीज मिलती, क्योंकि अभी सुरजीत सिंह जी से मैंने सवाल पूछा आप किस धर्म में थे, उन्होंने धर्म बाद में बताया, मेरे फोर्स करने के बाद पहले उन्होंने जाति बताई। डिड यू नोटिस एवरीबॉडी? अगर ये नोटिस किया हो तो जातियों का समीकरण कहीं ना कहीं बहुत काम कर गया। और हमारे देश में दरअसल SC एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें उनको कई फैसिलिटीज मिलती हैं। ये बहुत इंपैक्टफुल है कि आप नाम वही रख रहे हैं, अपनी जाति वही बता रहे हैं, लेकिन धर्म आपने बदल दिया। और अगर ये आरोप विक्रमादित्य लगा रहे हैं कि फैसिलिटी क्रिश्चियनिटी से भी मिल रही है और बीइंग SC ST आप यहां से भी सरकारी एडवांटेज ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चुनौती गवर्नमेंट के लिए भी है। ये गवर्नमेंट के भी संज्ञान में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर जितनी बड़ी चुनौती इस देश के लिए कन्वर्जन है, तो शायद कन्वर्जन के साथ साथ पैसों का घालमेल एक बड़ा हिस्सा ये भी आमिर ये मान रहे हैं। और शायद आपने ये नोटिस किया था क्या वहां पे जब आप पहुंचे, कम्युनिटी भी दिखी थी क्या, सेपरेशन ऑफ कास्ट दिखा था क्या? बेसिकली है क्या कि वहां पर अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो गरीब हैं, परेशान हैं, वो मिलेंगे। और जो पॉइंट रखा आचार्य जी ने बिल्कुल सही रखा कि ज्यादातर लोग जो हैं वहां पर बीमार कम लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं या उनको कुछ परेशानी है, कुछ घर में उनकी दिक्कत है, इस तरह के लोग वहां पर पहुंचते हैं। बहुत गंभीर वाली स्थिति वाले बहुत ही कम होते हैं। और वो जो दिखाया जाता है हमें ऑन रिकॉर्ड, जो दिखाने की कोशिश की जाती है, पता नहीं ये उनके बंदे हैं, उनके लोग हैं जिनको पैसा दे करके इस तरह की बात की जाती है, लेकिन मुझे इसमें नहीं जाना। सवाल ये है कि वहां पर जो लोग आए हैं वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं और क्या वो धार्मिक तौर पर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों पर रिस्पॉन्ड करना। सुरजीत बोलिए प्लीज। देखिए सर, आपने जो बात की भी मेरी जाति को लेकर, मेरे धर्म को लेकर, देखिए हम हिंदू धर्म से काफ़ी मेरे जो बुजुर्ग थे, जो मेरे पूर्वज थे, वो हिंदू धर्म को मानते थे। लेकिन ये मेरा एक संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी धर्म को फॉलो करूं। किसने मना किया आपको? देखिए पासपोर्ट किसने मना किया? को फॉलो किया आपने SDM के पास जाकर अपना धर्म कन्वर्ट कराया? किसने मना किया? आपने धर्म कन्वर्ट कराया अपना? आपने सबको कहा कि आप स्पेसिफिकली क्रिश्चियन बन जाइए। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं साहब, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपका संवैधानिक अधिकार है, आप किसी को भी पूजा करें। हमारे यहाँ सनातन में कोई मना नहीं है, हिंदू धर्म में कोई मना नहीं है और कोई गर्दन नहीं काटी जाती। मैं कह रहा हूं कि आप पासपोर्ट के अंदर आपका जहां धर्म लिखा हुआ है वहां क्रिप्टो क्रिश्चियन लिखा है या हिंदू लिखा है। आप अगर सत्य दिखा दीजिए सामने, आप पढ़े लिखे वकील हैं, दिखाइए। देखिए सर, आप दिखाइए ना साहब। आप बाकी लोगों को कह रहे हैं कि यू अडॉप्ट दिस थिंग, देखिए व्हाई डोंट यू फॉलो दैट? नहीं, मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूंगा। आप बताइए ना साहब। एक सवाल नहीं, मेरे पास देख। हाँ बोलिए सुरजीत, बोलिए ना। मयंक भी कुछ कहना चाह रहे, वो भी ऐड करवा दूंगा, जल्दी बोल दीजिए आप। सर, मैं क्रिश्चियन धर्म को ही फॉलो करता हूं। नहीं, विक्रमादित्य ने पूछा, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु ने पूछा, आप अपने घर पे बैठे हैं, पासपोर्ट होगा आपके पास, पासपोर्ट पे अभी भी हिंदुइज्म लिखा हुआ है रिलीजन में या फिर क्रिश्चियनिटी आपने लिख लिया है, वो दिखा दीजिए, ये जानना चाह रहे थे। देखिए अभी तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अच्छा बता, याद तो होगा आपने क्या लिखा है? आपने याद तो होगा उसमें क्या लिखा है आपने? कोई नहीं सर, क्या उसमें हिंदुइज्म चेंज कराया कि नहीं करवाया? मैं क्रिश्चियन धर्म ही लिखाऊंगा। देखिए लिखाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं सर, मैं क्रिश्चियन धर्म ही लिखाऊंगा जिस धर्म को मानता हूं। एसडीएम क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन का तरीका क्या है? कन्वर्जन का लीगल तरीका क्या है? यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द कोर्ट। देखिए सरकार जब भी कितने साल से आपने कहा मैं 2008 से हूं, देखिए से लेकर आज तक 2006-8 से आपने कहा कि 16 साल लग गए आपको सोचने में कि जाऊं ना जाऊं। बट भाई बताओ, अगर आप कन्वर्ट हो गए यहाँ बैठे हुए, जो की चीज है कि 16 साल में आपने सोचा नहीं किया? जब मैं 2 साल देखिए सर, 2 साल नहीं 2 साल जब मैं चर्च में गया तो मुझे भी शक था इस बात का भी शायद ये लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। 2 साल तो मैं इसी शक में था जो आप सब्जेक्ट बन गया जिन्होंने प्रूव कर दिया कि ये हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं कुछ कहना चाह रहा जल्दी से पूछना चाहता था। नहीं, लेकिन जब धीरे-धीरे मैं चर्च को धीरे-धीरे चर्च को फॉलो करने लगा और 4 साल आचार्य हरजीत जी, मेरे एक सवाल आपसे है, एज ए हिप्नोटिस्ट, मैं हिप्नोटिस्ट हूं, लोगों को हील करता हूं। मेरा सवाल सुनिए, इस चीज को माना जो बातें आप मेरे एक सवाल सुनिए। मैं एक हिप्नोटिस्ट हूं और मैं 17 सालों से लोगों को हील कर रहा हूं हिप्नोसिस से, इन सारे मेंटल डिसऑर्डर्स से। एक बात बताइए, जब कोरोना आया इस देश में,
इतने लोग मारे गए, तब आप कहां थे? तब ये चमत्कार कहां था? इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हमारे साथ, इतने सारे लोग, मेरा आप जवाब दो, कोरोना के टाइम पे वो चमत्कार करने बाहर क्यों नहीं आए? सारे आश्रम ये सब बंद क्यों हो गए? उस समय कहां थे आप? देखिए जे सरकार ने बंद किए, अरे सरकार ने बंद किए, लेकिन आप तो चमत्कारी थे ना। ट्रस्ट काम कर रहे थे, संस्थाएं काम कर रही थी सर, जब ट्रस्ट, ऐसे कई संस्थाएं हैं जो काम कर रही थी कोविड के दौर में। ये वो पूछ रहे हैं, खाना बांट रहे थे, खाना बांटा जा रहा था, चर्चेस काम कर रहे थे, मेन लाइन की चर्चेस काम कर रही थी। खाना बांटा कम से कम। एक सेकेंड आचार्य जी, मैं कह रहा हूँ, सुनिए सुरजीत जी, हो सकता है उस वक्त आपको नॉलेज ना रहा होगा क्योंकि आप एकदम इंटरनल डेप्थ में नहीं गए होंगे और सरकार की बातों को आपने बहुत प्राथमिकता से लिया, अच्छी बात है। लेकिन मेन लाइन की जो चर्चेस थी ना, वो उस दौर में भी लोगों की मदद के लिए काम कर रही थी। फादर सोलोमन बिल्कुल कर रहे थे ना आप लोग, बिल्कुल कर रहे थे, पूरे कि आप चमत्कार होने का इंतजार कर रहे थे। डर के कमरा बंद करके बैठे होंगे कोरोना के टाइम।